डॉक्टर स्मिता। 2011 से यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी एलटी होम साइंस के एग्ज़ाम्स की कोचिंग गोरखपुर से करवा रही हूँ। यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलाई जाती हैं गोरखपुर में और ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, तो चलिए आज कल हम पढ़े थे कि हमारे कौन से वनस्पतिक रेशे हैं। आज हम पढ़ेंगे वो रेशे जो हम जानवरों से प्राप्त करते हैं या जो हम जांतव रेशे या एनिमल फाइबर कहते हैं। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हम सब पढ़ते हैं वो है हमारा ऊन और दूसरा है रेशम। लेकिन केवल हम ऊन और रेशम ही नहीं, हम कैशमेयर, अल्पाका, ठीक है, अंगोरा, मोहेर, ये सब रेशे भी हम प्राप्त करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन रेशों को देखें। पहला है ऊन। ठीक है, ऊन हम भेड़ से प्राप्त करते हैं। वुल इज द फाइबर दैट फॉर्म्स द कोट ऑफ द शीप एंड एनिमल फाइबर। वुल इज composed mostly of protein. Wool as a protein fiber has about 60% hydrophobic amino acid in the amino acid sequence, with the balance being 40% hydrophilic amino acid. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वुल जो है वो हम भेड़ के शरीर से, ठीक है, ऊपर की कवरिंग से, कोट से प्राप्त करते हैं। ये एक जांतव रेशा है जो कि प्रोटीन से बना होता है और इसमें 60% वो अमीनो एसिड उपस्थित है जो हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये पानी नहीं सोखने वाला रेशा है। और जो 40% है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब 40% वो अमीनो अम्ल है जो पानी सोखता है। ठीक है, मुख्यतः इसमें जो अमीनो एसिड उपस्थित होता है वो सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन और सीरीन। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा है कि वो कौन कौन से अमीनो एसिड है जिसमें कि जो वुल में पाए जाते हैं। तो 4 अमीनो एसिड है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन और सीरीन। ठीक है, ये जो आपका सिस्टीन है इसमें सल्फर होता है। कई बार आपको एग्ज़ाम में पूछा है कि वो कौन सा रेशा है जिसमें गंधक होता है, या नेम द फाइबर कंटेनिंग सल्फर। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग फाइबर दैट इज वूल। तो वूल ही एक ऐसा रेशा है या ऊन ही एक ऐसा रेशा है जिसमें गंधक प्रेजेंट होता है और जो एमिनो एसिड होता है वो है हमारा सिस्टीन। ठीक है, तो आगे हम देखें, दूसरा है ये अल्पाका। अल्पाका इज अ फाइन हॉलो कोर फ्लीस annual shearing yield of 6 to 12 lb of fiber. It is obtained from an animal who is a member of Llama family, similar to sheep, फाउंड इन एंडेस माउंटेन इन साउथ अमेरिका। तो ये एक भेड़ जैसा ही जानवर है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है और ये इलामा परिवार का होता है ये जानवर। और इससे हम करीब करीब 6 से 12 पाउंड, ठीक है, रेशा प्राप्त कर सकते हैं। ये भी ऊन जैसा ही रेशा होता है पर ऊन जैसा फाइन रेशा नहीं होता है। ठीक है, ये है हमारा अल्पाका। नेक्स्ट है आपका कैशमेयर। कैशमेयर इज अ कश्मीर गोट, गोट होगा यहाँ पर। 60% ऑफ इट इज़ फाउंड इन चाइना बट इट इज़ ऑल्सो ए ब्रीड इन यूनाइटेड स्टेट्स। इट इज़ अ रेयर फाइबर शेयर्ड इन एनुअली and one goat produces enough of 1/4 of a sweater। तो ये भी ऊन जैसा ही रेशा है लेकिन ये कश्मीर में पाए जाने वाली एक बकरी है। ठीक है, तो ये बकरी चाइना में भी पाई जाती है और ये बकरी जो है हमारा यूनाइटेड
स्टेट्स में भी पाई जाती है। तो इससे जो हम रेशा प्राप्त कर रहे हैं उसे हम कैशमेयर कहेंगे। नेक्स्ट है मोहिर। मोहिर जो है वो अंगोरा गोट है। आप देखिए ये कुछ इस तरह की बकरियां होती हैं। ये तुर्की के तुर्की में पाया जाता था ओरिजिनली, ठीक है। शुरुआती दिनों में ओरिजिनली ये तुर्की में पाया जाता था, लेकिन अब ये साउथ अफ्रीका, टेक्सास या न्यूजीलैंड में भी पाया जा रहा है। इट इज़ sheared twice a year। इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार इसके शरीर पर से हम रेशा निकाल सकते हैं। 2.5 times as strong as wool, ठीक है। तो ये 2.5 गुना ज़्यादा ताकत होता है इस रेशे में ऊन की तुलना में। इट इज़ लेस एलर्जिक देन शीप वुल, ठीक है। तो ये हमारा बहुत अच्छा होता है। मोहेर का जो रेशा होता है ये ऊन ही होता है। नेक्स्ट देखिए ये है हमारा अंगोरा। द फाइबर इज obtained from rabbit। it is a soft fiber, dyes well and shades easily, ठीक है। ये एक ऐसा रेशा है जो हम रैबिट या खरगोश से प्राप्त करते हैं। ये देखिए इस तरह का खरगोश होता है और इसके बाल जब हम निकाल लेते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट रेशा होता है जो हम बच्चों के स्वेटर बुनने में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विकुना। विकुना रेयर इलिमा लाइक एनिमल फ्रॉम पेरू प्रोड्यूसेस विकुना। इट इज़ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट नेचुरल फाइबर, ठीक है। तो ये जो है ये भी इलिमा समूह का ही एक जानवर है, कुछ इस टाइप का। आप देखिए ये ऊंट जैसा जानवर होता है, पर ये ऊंट से थोड़ा सा छोटा होता है और ये पेरू में मिलता है ये जानवर। और ये वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट प्राकृतिक, सबसे कोमल, फाइनेस्ट, ठीक है, प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट हम जानतर रेशों में पढ़ेंगे, वो है हमारा सिल्क या रेशम। रेशम comes from a cocoon formed by a silk worm named Bombyx mori। It is also a protein fiber। Silk is composed of 16 different amino acids, the most common of which are alanine, glycine and सीरीन, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी अमीनो एसिड्स का ध्यान रखिएगा। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछता है कि रेशम में कौन कौन से अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो 3 अमीनो अम्ल यहाँ पाए जाते हैं, वो है एलेनिन, ग्लाइसिन और सीरीन। और ये रेशम जो है ये हम कुकुन से या रेशम के कीड़े से प्राप्त करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये कुकुन है और इसे हम लार्वा कहते हैं। हम बहुत डिटेल में इसके बनने की प्रक्रिया को आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। इस सिल्क का या रेशम का जो साइंटिफिक नाम है वो है बॉम्बियक्स मोरी। ये भी एक प्रोटीन रेशा है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक मिनरल फाइबर भी पढ़ ले जो हमारा खनिज रेशा है। ये भी हम प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं, वो है हमारा एस्बेस्टस, द मोस्ट वेल नोन नेचुरल मिनरल फाइबर, ठीक है। ड्यू टू सीवियर रेस्पिरेटरी एंड कार्सिनोजेनिक हेल्थ रिस्क when inhaled, its use is heavily restricted or banned worldwide। तो आपको ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कौन सा रेशा है जो कि बैन कर दिया है प्राकृतिक रेशा। तो वो है प्राकृतिक रेशों में हम कहेंगे कि हमारा एस्बेस्टस जो है वो एक ऐसा प्राकृतिक रेशा है जिसको कि बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये हमारे सीवियर रेस्पिरेटरी एंड कार्सिनोजेनिक हेल्थ रिस्क दे रहा है। मतलब कि ये हमारे सांस लेने में कुछ दिक्कतें आ जाती है अगर इस रेशे का हम यूज़ करें तो, ठीक है।
तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ें, क्योंकि चैप्टर पढ़ते हुए तो बहुत इजी लगता है, फिर वही बात है कि मैम फिर क्वेश्चंस फिर जब आते हैं तो मुश्किल लगता है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटीन फॉर्म्स द प्राइमरी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क फाइबर। कौन सा प्रोटीन रेशम रेशे की मुख्य रासायनिक संरचना बनाता है? तो वो है हमारा फाइब्रोइन। ठीक है, फाइब्रोइन जो है वो हमारा रेशम का मुख्य रासायनिक संरचना है। नेचुरल सेल कंसिस्ट ऑफ टू मेन प्रोटीन, दैट इज फाइब्रोइन एंड सेरिसिन। ठीक है, प्राकृतिक रेशम दो मुख्य प्रोटीन से बना होता है, वो है फाइब्रोइन जो मुख्य रेशे की संरचना बनाता है, और सेरिसिन प्राकृतिक गोंद है जो इसे कवर करता है, जो इसके ऊपर लगा होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कैशमेयर वुल नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम सॉफ्टनेस एंड वार्मथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एनिमल। कश्मीरी ऊन कैशमेयर जो अपनी अत्याधुनिक कोमलता और गर्माहट के लिए जानी जाती है, किस जानवर से प्राप्त होती है? तो वो है हमारा चंगथांगी या कश्मीरी बकरी, है ना। तो देखिए, कश्मीर इज अ लग्जरी फाइबर हार्वेस्टेड फ्रॉम द सॉफ्ट अंडरकोट ऑफ स्पेसिफिक गोट नेटिव टू द हिमालयन रीजन्स, पर्टिकुलरली द कश्मीर गोट। ठीक है, इसको चंगथांगी बकरी भी कही जाती है। ये कश्मीरी एक शानदार रेशा है जो हिमालयी क्षेत्रों की विशिष्ट बकरियों, विशेष रूप से चंगथांगी या कश्मीरी बकरी के बालों की कोमल आंतरिक परत से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग sheared fleas thoroughly with soap and chemicals to remove grease, dust and dirt is called। ये पूछ रहा है कि भेड़ के शरीर से उतारी गई ऊन को, उसमें जो गंदगी होती है, ग्रीस होती है, धूल होती है, उसको हटाने के लिए साबुन और रसायनों से अच्छी तरह धोने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं स्करिंग। ठीक है, शेयरिंग जब हम वो रेशों को भेड़ के शरीर से हटाते हैं तो उस प्रक्रिया को शेयरिंग कहते हैं। स्करिंग जब हम साफ सफाई करते हैं, कार्डिंग जब हम धुनाई करते हैं, और रीलिंग जब हम रेशों को स्पन करने के बाद, ठीक है, उसको मोड़ने के बाद हम उनको रील में लपेटते हैं, तो हम तब उसे रीलिंग कहते हैं। चलिए हम स्पष्टीकरण भी पढ़ें। स्करिंग इज अ क्रिटिकल इंडस्ट्रियल processing step that cleans raw animal fleas before it can be spun into clean yarn। ठीक है, स्काउरिंग एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रक्रिया है जो कच्चे पशु ऊन को साफ करती है ताकि उसे साफ धागे में काता जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगोरा फाइबर इज फेमसली सॉफ्ट एंड फ्लफी। ठीक है, फ्रॉम विच एनिमल इज ट्रू अंगोरा फाइबर हार्वेस्टेड। अंगोरा रेशा अपनी कोमलता और रोएदार बनावट के लिए प्रसिद्ध है। वास्तविक अंगोरा रेशा किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा रेशा हम खरगोश या रैबिट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ट्रू अंगोरा फाइबर्स कम फ्रॉम अंगोरा रैबिट। एक अंगोरा गोट भी होता है। द अंगोरा गोट एक्चुअली यील्ड्स अ डिफरेंट फेमस लग्जरी फाइबर कॉल्ड मोहिर। ठीक है, तो अंगोरा रेशा हम ये खरगोश से ही प्राप्त करते हैं, पर जो अंगोरा बकरी है उससे जो हम रेशा प्राप्त कर रहे हैं उसे हम मोहेर कहते हैं। वास्तविक अंगोरा रेशा अंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान दें, अंगोरा बकरी से वास्तव में एक अन्य प्रसिद्ध रेशा प्राप्त होता है जिसे
मोहेर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू एनिमल फाइबर्स स्मेल लाइक बर्निंग हेयर व्हेन एक्सपोज टू फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में या अग्नि परीक्षण करने पर तंतु रेशों से जलते हुए बालों जैसी गंध क्यों आती है? ठीक है, अब इसका आंसर देखिए, क्योंकि वे सल्फर युक्त प्रोटीन से बने होते हैं। अभी हम बात किए कि जो हमारा ऊन है उसमें सेरिसिन होता है ना, तो वो जो है उसमें गंधक उपस्थित होता है। Animal fiber are composed of protein like keratin and fibroin, which contains sulfur bearing amino acids. Burning them releases sulfurous compounds, giving a distinct burning hair smell, unlike plant fiber which smell like burning paper. ठीक है, तो क्योंकि इसमें कैरेटीन और फाइब्रोइन होता है जिसमें कि सल्फर या गंधक होते हैं, और इसीलिए जब हम इसे जलाते हैं तो बालों के जलने जैसा गंध आता है, जबकि जब हम प्राकृतिक वनस्पतिक रेशों को जलाते हैं तो वो कागज के जलने जैसा स्मेल करता है। ठीक है, तो